हेलो स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं कि हम पढ़ रहे हैं 10th एनसीईआरटी का मैथ और हमारी एक्सरसाइज चल रही है 1.2 और 1.2 का आज हमारा लास्ट सवाल है, यानी ये पहले चैप्टर की अंतिम वीडियो है। तो आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें। चलते हैं हम अपने आखिरी सवाल, तीसरे सवाल पर, जिसका हम फर्स्ट पार्ट आज करने वाले हैं। तो ये है हमारा पहला सवाल 1/√2, जिसको हमें सिद्ध करना है कि ये अपरमेय है। हम अपरमेय वाले सवाल बहुत सारे सिद्ध कर चुके हैं, तो उसमें से भी एक ये नॉर्मल सवाल है, तो इसको हम करते हैं। हम मान लेते हैं कि माना 1/√2 एक परमेय संख्या है। अगर ये परमेय संख्या है तो हम इसको 1/√2 को P/Q के रूप में लिख सकते हैं। इसको हम क्रम इसका चेंज कर लेंगे, तो इसको जब हम पलटेंगे √2/1, तो इधर वाले को भी हमें पलटना पड़ेगा, दूसरे पक्ष को भी। तो Q/P। ऐसा क्यों? क्योंकि जब हम किसी एक पक्ष को बदलते हैं तो दूसरे पक्ष को भी बदलना पड़ता है। अगर हम किसी एक पक्ष में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो दूसरे पक्ष में भी मल्टीप्लाई या डिवाइड करना होता है, ठीक है ना। तो करते हैं। ये हमारी समीकरण मान लो आप फर्स्ट हो गई, ठीक है। तो हम इसके दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। अब तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जब हम दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो √2 का स्क्वायर करेंगे, तो √2 का स्क्वायर करेंगे, Q/P का स्क्वायर करेंगे। √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2 और Q का स्क्वायर हो जाएगा Q² और P का स्क्वायर हो जाएगा P²। तो ये आपका समीकरण सेकंड न मान के, हमारा एक टारगेट होता है कि एक बार Q के बटे में और एक बार P के बटे में। तो अब की बार बस Q है तो Q के बटे में ले आते हैं, तो P² इधर आ जाएगा और Q² के बटे में 2 आ जाएगा। इसको आप समीकरण सेकंड मान लीजिए। अब यहां से आपको दिख रहा होगा कि जो Q² है वो 2 से विभाज्य है, जो कि हम पहले भी कई सवालों में बता चुके हैं। क्योंकि जो Q² है 2 से विभाज्य है। अगर Q² 2 से विभाज्य है तो Q भी 2 से विभाज्य होगा। Q भी 2 से विभाज्य होगा। अर्थात हम Q को क्या लिख सकते हैं बेटा? अर्थात Q को हम 2m लिख सकते हैं, जहां m जो है वो एक धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है। जहां m क्या है? एक धनात्मक पूर्णांक है, यानी जो Q है वो 2 से कटने वाला है, क्योंकि उस Q² 2 से कट रहा था, Q भी 2 से कटेगा। अब हम इस जो हमारा Q का मान आया है, अब इस Q के मान को हम समीकरण सेकंड में रखेंगे, ठीक है। तो Q का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, तो रखिए। तो P² बराबर Q का मान कितना है? 2m, तो 2m का स्क्वायर अपॉन 2। तो P² बराबर 2 दूनी 4, m का स्क्वायर बटे 2 आ गया, और 2 से 4 कितनी बार कट गया? 2 बार। तो P² बराबर आ गया 2m का स्क्वायर, 2 आ जाएगा बटे में, तो ये हो जाएगा P² बटे 2 और m²। क्योंकि एक बार Q² के बटे में 2 लिख दिया, P² के बटे में 2 लिखेंगे, तो ये हो जाएगी आपकी समीकरण थर्ड। अब यहां से भी यही बात साबित हो गई, क्योंकि P² 2 से विभाज्य है तो P भी 2 से विभाज्य होगा। अर्थात जो P है वो 2n के रूप का हो सकता है, जहां n एक धनात्मक पूर्णांक है। अब एक बात और लिख लेंगे यहां, जो कि हम सभी सवालों में लिखते हुए आते थे। आपको पता होगा कि जहां P और Q सहअभाज्य संख्या है, ये जरूर लिखना है, क्योंकि इसी से विरोधाभास उत्पन्न होता है, ठीक है। अब अगर गौर से देखोगे कि यहां P भी 2 से कट रहा है और Q भी 2 से कट रहा है और P भी 2 से कट रहा है, तो इसका मतलब है यहां P और Q के समान गुणनखंडों में 2 है, तो P और Q सहअभाज्य संख्या नहीं है। अर्थात यहां विरोधाभास है, क्योंकि हमने क्या मानी थी? सहअभाज्य। अगर आप हमारी सभी वीडियोज को क्रम से देख रहे हैं तो आपको दिख रहा होगा कि सभी सवाल हम एक जैसे ही कर रहे हैं, सभी में लैंग्वेज एक जैसी है, ठीक है। यहां विरोधाभास है, तो हमारी यह कल्पना गलत है कि 1/√2 एक परमेय संख्या है। अर्थात
1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा जो तीसरे सवाल का फर्स्ट पार्ट है वो खत्म होता है। ठीक है ना, ये लॉन्ग रूप में हमने किया है, जिससे अगर आप कभी 6 नंबर में सवाल आता है या 4 नंबर में आता है आप उसको आसानी से कर पाए। तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट पार्ट 7/5। तो हम इसको भी मान लेंगे कि माना 7/5 एक परमेय संख्या है। ठीक है, तो अगर ये परमेय संख्या है तो 7/5 जो है वो P/Q के रूप का होगा। ठीक है, और जहां P और Q जो हैं वो सह अभाज्य संख्या होंगी। क्या होंगी? सह अभाज्य संख्या हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, यहां से सबसे पहले हम 7 को हटा दें या इसी का वर्गमूल कर दो, दोनों तरफ का वर्गमूल नहीं, सॉरी वर्ग कर दो, दोनों तरफ का, दोनों तरफ का वर्ग करने पर आप दोनों तरफ का वर्ग कीजिए तो हो जाएगा 7/5 का स्क्वायर और P/Q का स्क्वायर, तो हो जाएगा 7×7 = 49 और √5 का आ जाएगा 5 और ये हो जाएगा P²/Q²। ठीक है, तो 5 × 45 और 5 × 20 और 4 = 24, तो 245 P²/Q²। तो Q² को इधर ले आइए जो कि हमारा लक्ष्य होता है और P² के बटे में आ गया 245। आप इसको समीकरण, इसको फर्स्ट मान लीजिए और इसको सेकंड मान लीजिए। तो जैसे हम और सवालों में नीचे 5 आता है, 2 आता है, 3 आता है, उस तरीके से हम लिखते हैं, इसमें भी हमको उसी तरीके से सवाल करना है। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं यहां, क्योंकि जो आपका P² है वो 245 से विभाज्य है, तो जो आपका P है वो भी 245 से विभाजित होगा। 245 से विभाजित होगा। अगर वो भी 245 से विभाजित होगा तो P बराबर जो होगा वो 245 m के रूप का होगा, जहां जो है m एक धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, अगर आप सिर्फ इसी सवाल को देखने आए हो तो हो सकता है कि हमारी स्पीड थोड़ी तुम्हें तेज लगे, क्योंकि हम पिछली बार से इन सारे सवालों को पढ़ाते हुए आ रहे हैं, तो हमने शुरू के सवालों में सभी कॉन्सेप्ट समझाए हुए हैं। ठीक है, तो हो सकता है आपको स्पीड यहाँ तेज लगे, तो आप इस सवाल तक अगर आए हो तो आपसे अनुरोध है कि आप पिछले सवालों को जरूर देख के आए, जिससे आपको ये चीजें समझ में आए। ठीक है ना, अगर आप डायरेक्ट इस सवाल को देख रहे हो तो हो सकता है कि हमारी स्पीड आपको थोड़ी तेज लग सकती है। ठीक है, ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसके बाद हमारा P का वैल्यू 245 m आ चुका है, यानी P जो है वो 245 का एक गुणनखंड है। अब हम इस P का मान को इस वाले में रख देंगे समीकरण सेकंड में, तो P का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, तो P का मान समीकरण सेकंड में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, Q² बराबर 245 m का स्क्वायर बटे 245। तो ये 245 का स्क्वायर है, तो ये 245 गुणा 245 गुणा m का स्क्वायर और बटे में आ जाएगा 245। 245 से घट गया 245, तो Q² का मान आ गया आपका 245 m का स्क्वायर। अब हमें Q² के अपॉन में लेके आना है 245, तो Q² / 245 और बराबर हो गया आपका m का स्क्वायर। आप इसको मान लीजिए समीकरण थर्ड। तो जो बात यहां हमने लिखी थी उसी बात को हम यहां लिखेंगे Q² के लिए। तो हम लिखेंगे क्योंकि Q² 245 से विभाज्य है तो Q भी 245 से विभाजित होगा। ठीक है, अर्थात जो आपका Q है वो 245 n मान लो यहां, है ना, 245 n, जहां n एक धनात्मक पूर्णांक है। अब यहां P भी 245 का एक गुणनखंड है और Q भी 245 का एक गुणनखंड है। ठीक है, तो यहां विरोधाभास है, क्योंकि यहां P और Q का जो समान गुणनखंड है, समान गुणनखंड 245 है, अर्थात यहां विरोधाभास है।
तो हमारी कल्पना गलत है, क्योंकि अगर यहाँ विरोधाभास है तो हमारी कल्पना गलत है कि 7/5 एक परमेय संख्या है, अतः 7/5 एक अपरमेय संख्या है। तो जो लैंग्वेज हम सभी में लिखते हैं वो सारी लैंग्वेज आप यहाँ लिखोगे, ठीक है ना। तो आपको हो सकता है कि हमारी वीडियोज और किसी की वीडियोज से थोड़ा लंबी लग सकती है, ठीक है ना, क्योंकि हमने जो है ना पूरा लैंग्वेज के साथ आपको समझाया है, ठीक है। सिंगल सवाल में आपको है ना, अगर पेपर में 6 नंबर का आता है तो आपको इतना बड़ा सवाल करना होगा, सारी लैंग्वेज लिखनी होगी, ठीक है ना। तो अभी आपको 6 मार्क्स मिल सकते हैं, ठीक है। तो अब हम इसके नेक्स्ट पार्ट को पढ़ेंगे। थर्ड पार्ट है आपका 6 + √2। तो आप इसको भी मान लीजिए कि माना 6 + √2 एक अपरमेय संख्या है। अगर ये अपरमेय संख्या है तो 6 + √2 p/q के रूप की होगी। और यहां से हम √2 के पास जो हम प्लस माइनस वालों में करते हैं, ज्यादातर शॉर्ट रूप अपनाते हैं, तो उसको करते हैं। 6 को उधर ले जाएंगे तो √2 बराबर हो जाएगा p/q - 6। ये आप समीकरण फर्स्ट मान लो और इसको समीकरण सेकंड मान लो, ठीक है। और हम यहां लिख सकते हैं क्योंकि ये परमेय संख्या है और ये भी आपकी परमेय संख्या है, ठीक है, और ये आपकी अपरमेय संख्या है। तो गौर से देखो, दो परमेय संख्याओं का अंतर हमेशा परमेय होता है, लेकिन यहां क्या आ रहा है, अपरमेय। यहां विरोधाभास उत्पन्न हो गया, ठीक है। तो मैं लिख देंगे क्योंकि p/q - 6 एक परमेय संख्या है, परंतु √2 एक अपरमेय संख्या है। तो यहां विरोधाभास है, यहां विरोधाभास है, अर्थात हमारी कल्पना गलत है। तो हम कह सकते हैं, लैंग्वेज थोड़ा शॉर्ट किया मैंने, कि 6 + √2 एक अपरमेय संख्या है। तो इस तरीके से हमारा ये शॉर्ट रूप में सवाल खत्म होता है। इस पे भी हमारे 4 नंबर आराम से मिल सकते हैं, इस तरीके से भी हम इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा जो थर्ड पार्ट के तीनों पार्ट थे तीसरे सवाल के, वो सभी खत्म हो चुके हैं। और इसी के साथ हमारी जो एक्सरसाइज है वो भी खत्म हो चुकी है। और इसी के साथ हमारा अध्याय 1 जो है वास्तविक संख्याएं, चैप्टर 1, वो भी पूरे तरीके से खत्म हो चुका है। तो हमने इन वीडियोज में जो हमने अभी तक पढ़ी हैं, इन वीडियोज में सभी एग्जांपल्स और सभी कॉन्सेप्ट और हमने सभी एक्सरसाइज को खत्म कर लिया है। अगर आपको हमारा फर्स्ट चैप्टर अच्छे तरीके से समझ में आया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसी वीडियोज आगे आपको समय पे मिलती रहे, उसके लिए बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए और नोटिफिकेशन को ऑन कर लेंगे, ठीक है। वीडियो को लाइक कर देंगे और हमारे इन सभी वीडियोज को या इस प्लेलिस्ट को शेयर कर देंगे। कमेंट बॉक्स में अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट कर दें। चलते हैं, मिलते हैं अगले किसी चैप्टर में, ठीक है, जो आपका दूसरा चैप्टर होगा, ठीक है। धन्यवाद, जय हिंद।